नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सीएम ने शहरी आवास विकास के विभागों की गहनता में समीक्षा। हाईकोर्ट ने दिया था सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीबीआई और 2 पत्रकारों को नोटिस। उत्तराखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 1 नवंबर से शुरू होगी ओपीडी। सरकारी अस्पतालों में चल रही तैयारी। सतपुली के आसमान में उड़ने लगे हैं पैराग्लाइडर्स। नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। उत्तराखंड में अगले महीने से खुलेंगे कॉलेज। मुख्य सचिव ने की बैठक। कैबिनेट में तय होगी खोले जाने की तिथि। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन में पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। डोईवाला से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा है आज। सीएम निर्माण कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। सीएम त्रिवेंद्र लक्ष्मीवाला विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा है आज। सीएम निर्माण कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। लक्ष्मीवाला विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा है आज। सीएम निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। सीएम निर्माण कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। एक्शन मोड में एसडीएम बड़कोट छतर सिंह चौहान। एसडीएम ने किया खरादी में पड़ने वाली दरार का निरीक्षण। एनएच और पीएमजेएसवाई ऑल वेदर के अधिकारियों से की वार्ता। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। एक्शन मोड में एसडीएम बड़कोट छतर सिंह चौहान। एसडीएम ने सभी अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। होटल कालिंदी पैलेस के ऊपर पहाड़ी में पड़ी दरार को लेकर दिए निर्देश। ग्राम स्यालना भंसाड़ी के रास्ते को ठीक करने के लिए निर्देश। भंसाड़ी खरादी के जनप्रतिनिधियों के साथ खरादी में की वार्ता। एसडीएम ने सभी अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एनएच और प्रधानमंत्री जन योजना होटल कालिंदी पैलेस के ऊपर पहाड़ी में पड़ी दरार को लेकर निर्देश। ग्राम स्यालना भंसाड़ी के रास्ते को ठीक करने के भी दिए निर्देश। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की जांच को लेकर हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ी राहत मिली है, जिसको लेकर भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि जस्टिस अशोक भूषण की कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया गया है। वही बोला कोर्ट ने भी जो आपने कल बोला नहीं वो अगर आप ये सब पड़ेगा सादा समझौता कुछ पूछना नहीं के लिए
उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रिजॉल्व डे वन से हैं। जो तमाम सारे ब्लैकमेलर्स, पावर कॉरिडोर्स में दलाली करने वाले लोग और दबाव की राजनीति से करने वाले लोग थे, उनको चूंकि मुंह की खानी पड़ रही थी, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ बाकायदा इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया जो मुंह के बल गिरा। राज्य में कोरोना काल के कारण जहां तमाम उद्योग धंधे प्रभावित हो गए थे, तो वहीं तमाम लोगों को रोजगार से भी वंचित होना पड़ा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोरोना काल में स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सभी राज्यों में तमाम ऐसे कार्यक्रम शुभारंभ कराए जिनमें लोगों को रोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार मिले। पीएम के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भी राज्य के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार खो बैठे लोग और युवक युवतियों को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में मदद मिली। देखिए रिपोर्ट। डोईवाला में भी क्षेत्र के युवक युवतियों को कौशल विकास से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत कपड़े के मास्क, बैग और एफल ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स के साथ दर्जनों रोजगार परक कोर्सों का सफल निरीक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा। आज हुनर योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वाले सैकड़ों युवक युवतियों से वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा ने मुलाकात की और उनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट का निरीक्षण किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हरविंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के बाद डोईवाला में यह कार्यक्रम आयोजित किए और बेरोजगार युवक युवतियों को नई दिशा देकर उन्हें खुद के रोजगार से जोड़ने का काम किया, ताकि यह सभी लोग प्रशिक्षण के बाद खुद का रोजगार स्थापित कर सके। अपनी जो सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस तरह के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जो प्रशासन के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से ये योजनाएं चल रही हैं और वास्तव में उन योजनाओं का युवाओं को बहुत लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत नौकरियां गई हैं, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में स्वरोजगार एक बहुत अच्छा साबित हुआ है। जो लोग बाहर से आए हैं वो भी स्वरोजगार को अपना रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी संस्था को ये कार्य करने का मौका मिला। स्वरोजगार के लिए युवक युवतियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी खासा उत्साह दिखा और सीएम हुनर योजना में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर जहां काम सीखा, तो वहीं कई युवतियों ने रोजगार भी स्थापित कर अपना काम शुरू कर दिया। और अभी हमने आधे सीखा है और बाकी बहुत सारा सीख लिया हमने जैसे, और हम चाहते हैं कि हम ये इसका सीख के और कोई शॉप वॉप खोले अपनी। और अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सीख लिया है हमने बहुत। कार्यक्रम का सफल आयोजन कर क्षेत्र के लोगों को हुनर विजय ने बताया कि प्रधानमंत्री के कौशल विकास का लाभ क्षेत्र के लोगों को देने के लिए ही इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत लोगों को इसका लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बत, जो कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार का एक संस्थान है, उसके तहत हमारे जो पिछड़ा वर्ग से आने वाले प्रतिभागी हैं और जो स्वच्छ कार्य हमारे बंधु हैं या उनके आश्रित हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर और ब्यूटी थेरेपिस्ट जैसे कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है। डोईवाला के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने के साथ ही सफलतापूर्वक स्वरोजगार का प्रशिक्षण ले चुके युवक और युवतियों से वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण बोरा ने मुलाकात की और युवतियों के द्वारा तैयार प्रोडक्ट का बारीकी से निरीक्षण किया। मोदी जी की गाइडलाइंस के मुताबिक हर स्टेट्स ने अपने स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई और हमारे उत्तराखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री हुनर योजना चलाई और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के द्वारा सभी लोगों को, जो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए और यहाँ डोईवाला में भी ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की आदर्श विधानसभा में चलाए जा रहे हैं। स्वरोजगार से जोड़कर जहां तमाम लोग कोरोना काल के बाद खुद के रोजगार से जुड़ रहे हैं, तो वहीं अब आत्मनिर्भर भी युवक युवतियां बनकर पीएम और सीएम की योजनाओं के सपने को
साकार कर राज्य और देश के विकास भी भागीदार बन रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। भवाली क्षेत्र के गांव से न्याय की गुहार को लेकर नैनीताल पहुंची महिला ने कलेक्ट्रेट में हंगामा शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। पीड़ित महिला मंजू आर्या ने कुछ लोगों पर उसकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उसने कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है पूरे प्रकरण की जांच कराकर उसे न्याय दिलाया जाए। वहीं एडीएम कैलाश सिंह टोलिया का कहना है कि मंजू देवी से प्रार्थना पत्र ले लिया गया है, जिसमें भवाली पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे को सहारा दिया, मैंने शादी कर लिया और मेरे दो लोगों ने मेरे साथ ये बता, मतलब मुझे क्यों परेशान करा जा रहा है, क्यों परेशान कर रहे हैं। श्रीमती मंजू देवी आज मेरे पास अपने कुछ समस्या लेके आई थी और इनका विवाद कुछ जमीन संबंधी चल रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय में और पीछे जिला जज में भी चल रहा है। महाराज का जो भूमि संबंधी है, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो है इनकी धमकी और मारपीट आदि जो है इस तरह की जो है इनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में मैंने इनसे प्रार्थना पत्र दे दिया है और उस प्रार्थना पत्र को जो है आवश्यक कार्रवाई के लिए जो है भवाली कोतवाली में भेजा है। उत्तराखंड के सीएम के इस्तीफे का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा था। सभी विपक्षी पार्टी एक एक करके सीएम आवास पहुंच रही थी। वहीं अब आम आदमी पार्टी भी सीबीआई जांच मामले को लेकर सीएम आवास की ओर जा रही थी कि रास्ते में ही इनके काफिले को रोक लिया गया, जिसके चलते पार्टी की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। साथ ही मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट मुख्यमंत्री को उत्तराखंड का सीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं। हाँ देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी बात, जब तक सीबीआई जांच चलती है त्रिवेंद्र सिंह रावत को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो। पहली बात। और इसी बीच आपको कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। जलकल अफसरों पर गिरेगा। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जन सुविधा पोर्टल में लंबित 150 मामलों पर नाराज नगर आयुक्त। जलकल महाप्रबंधक नीरज गौड़, मुख्य अभियंता कैलाश सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया है। कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर में जलकल अफसरों पर गिरी है गाज। नगर आयुक्त का जलकल महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है। जलकल महाप्रबंधक समेत 4 अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि सौंपी गई। जन सुविधा पोर्टल में लंबित 150 मामलों पर नाराज नगर आयुक्त। कानपुर से बड़ी खबर, जलकल अफसरों पर गिरी आगाज। जन सुविधा पोर्टल में लंबित 150 मामलों पर नाराज नगर आयुक्त। जलकल महाप्रबंधक नीरज गौड़, मुख्य अभियंता कैलाश सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी को नोटिस। कानपुर से बड़ी खबर, जलकल अफसरों पर गिरी है गाज। नगर आयुक्त का जलकल महाप्रबंधक को नोटिस। जन सुविधा पोर्टल में लंबित 150 मामलों पर नाराज नगर आयुक्त। कानपुर से बड़ी खबर, जलकल अफसरों पर गिरी है गाज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सारिका गुप्ता हमसे जुड़ चुकी हैं। सारिका, जलकल अधिकारियों पर गाज गिरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जब से कोरोना काल देश में आया है, शुरू हुआ है, कोरोना आया, उसके बाद जो
सरकारी महकमे हैं वो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था में चलने लगे हैं। और यही नजारा है कानपुर नगर निगम का, जहां पर नगर आयुक्त के ढीले रवैये के कारण सारे अधिकारी जो है मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे वो सफाई की बात करी जाए, चाहे वो जलकल में जल प्रबंधन प्रणाली की बात करी जाए, या फिर जल निगम द्वारा जो सीवर सफाई होती है उसकी बात करी जाए, लगातार लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। और यही वजह रही है कि जो सीएम पोर्टल पर जन सुनवाई के तहत जो शिकायतें आती हैं उनका अंबार लग गया है नगर निगम में, और उनकी जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण नगर आयुक्त की जब अचानक नजर पड़ी, जब उनके पास काफी जनता दरबार के दौरान शिकायतें आई, तब उनको पता चला कि जो जन सुनवाई पोर्टल है वहां पर काफी शिकायतें पड़ी हुई हैं, उन शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। और उसी के तहत एक्शन में आते हुए उन्होंने जो जल प्रबंधक सहित 4 अधिकारी जो है नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है उन्होंने नोटिस जारी करा है। और नोटिस जारी करने के बाद उनसे ये कहा है कि क्या वजह रही है जो अभी तक की ये जो शिकायतें इनका निस्तारण नहीं किया गया है। और उसके अलावा उन्होंने टाइम भी दिया है कि जो शिकायतें उनको जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाए और जो अंबार लगा हुआ है इसे खत्म किया जाए। जी सारिका, तो आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर कानपुर से, जलकर अफसरों पर गिरी है गाज। बता दें आपको कि काफ़ी लंबे समय से जो मामले लंबित चल रहे थे उनको निस्तारित करने का आदेश नगर आयोग द्वारा दिया गया है। जल्द से जल्द उसको निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अभी तक इतने टाइम से लंबित क्यों पड़े थे, इसका भी जवाब नगर आयुक्त ने मांगा है। तो नोटिस भेजा गया है बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको, और जो मामले लंबित पड़े थे उनको जल्द से जल्द विस्तारित करने का आदेश दिया गया है। और बढ़ेंगे खबरों में, पिथौरागढ़ प्रधान संगठन द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर डीपीआरओ कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दिया गया। वहीं प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन का कहना है कि जिले के सभी ब्लॉकों में जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद रिक्त चल रहे हैं। दूसरे विभागों के जेई पर कार्य छोड़े गए हैं। ऐसे में प्रधानों के कार्यों में ढिलाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में पंचायतों के विकास कार्य अधूरे अटके हैं। शीघ्र ही जेई के पद नहीं भरे जाते तो प्रधान संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। वहीं डीपीआरओ का कहना है कि संगठन ने ज्ञापन दिया है जो निर्देशालय को भेज दिया गया है। जैसे करते ही हैं, कई जगह करते हैं, उसका स्कैन ले लो, उसको बताओ ये लेकिन आप चाहिए, ये देखो ये है। ग्राम पंचायतों में तकनीकी कार्यों की देखरेख के लिए अवर अभियंताओं की कमी होने के कारण कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं। ये ज्ञापन दिया है जो हमने शासन को यहाँ से प्रेषित किया गया। ग्राम प्रधान संगठन पिथौरागढ़ के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जो तकनीकी स्टाफ की जो कमी है उसके लिए यहाँ पर एक ज्ञापन हमने जो है शासन को भेजने के लिए डीपीआरओ कार्यालय आए, और हमारा जो ज्ञापन था उसमें जो तकनीकी स्टाफ की कमी है उसको जो है अग्रसारित कर शासन को भेज दिया गया है। खबर नैनीताल से है। लंबे समय से जिला चिकित्सालय बीडी पांडे में चली आ रही कैंटीन की समस्या आखिरकार खत्म हो गई है। बीते दिनों सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा चिकित्सालय प्रांगण में स्थित लांस किचन का शुभारंभ किया गया, जिससे मरीजों के साथ आने वाले उनके तीमारदारों के साथ ही अस्पताल प्रशासन स्टाफ के लिए सस्ते दामों पर पहाड़ी व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी जैसी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। बता दें कि पूर्व में चिकित्सालय के पास अपनी व्यक्तिगत कोई कैंटीन नहीं थी, जिससे मरीज के साथ आए तीमारदारों एवं अन्य लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए परिसर से बाहर भटकना पड़ता था, जो कि काफी महंगा पड़ता था। ये ठेकेदार जी है आपके? हाँ, ये ठेकेदार जी अरे भाई साहब मेरा ट्रांसफर तो बराबर नहीं। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी के बुलंदशहर में सूदखोरों का आतंक लगातार जारी है। बड़ी खबर, बुलंदशहर से ब्याज न देने पर युवक को जमकर पीटा। दबंगों ने डंडों और बेड से युवक को जमकर पीटा। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर सूदखोरों का आतंक लगातार जारी है। ब्याज न देने पर युवक को बेरहमी से पीटा, दबंगों ने डंडे और बेल्ट से युवक की जमकर पिटाई कर दी। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, यूपी के बुलंदशहर में सूदखोरों का आतंक लगातार जारी है। बता दें कि ब्याज नहीं देने पर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंगों ने डंडे और बेल्ट से युवक को जमकर पीटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के बुलंदशहर में सूदखोरों का आतंक लगातार जारी है। दबंगों ने डंडे और बेल्ट से युवक की जमकर पिटाई कर दी। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के बुलंदशहर में सूदखोरों का आतंक जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के बुलंदशहर में सूदखोरों का आतंक लगातार जारी। ब्याज नहीं देने पर युवक को बेरहमी से पीटा गया दबंगों द्वारा। दबंगों ने डंडे और बेल्ट से युवक की जमकर पिटाई कर दी। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ एरिया। नमस्कार।